अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। आज की भाग दौड़ की जिंदगी में अगर 2 पल सुकून के कट जाएं तो क्या करें। चिलचिलाती गर्मी, उमस भरी गर्मी, उफ ये गर्मी, और इस गर्मी में अगर राहत की बात की जाए तो क्या मन को सुकून नहीं मिलेगा। आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें का सुहाना सफर, और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए ले चलते हैं आपको दिल्ली से लगभग 300 किलोमीटर की दूरी के सफर पर। सफर थोड़ा रहस्यमयी है। सफर, जी हाँ, सफर देहरादून की है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की है। नहीं चौंकिए मत। अगर आप सोच रहे हैं कि देहरादून के चक्राता ले चलेंगे, धनौल्टी ले चलेंगे, टिहरी ले चलेंगे या मसूरी ले चलेंगे, या फिर देहरादून में ही अगर आपको लच्छी वाला, रोबर्स के गुपचुप पानी, विभिन्न जगहों पर ले चलेंगे, सहस्त्रधारा पर ले चलेंगे, तो बिल्कुल भी आप गलत सोच रहे हैं। हम ऐसे किसी जगह नहीं ले जा रहे हैं, हम गुप्त जगह पर ले चल रहे हैं। तो सफर का आरंभ करते हैं। आपको बता दें कि इस सफर पर आप पहुंचे हैं हम देहरादून, और देहरादून से महज 10 से 20 किलोमीटर की दूरी पर है मालदेवता। मालदेवता रोड पर जब आप पहुंचेंगे तो आप सुकून का एहसास करेंगे। दोनों तरफ हरी भरी वादियां हैं, पहाड़ हैं, हरे भरे पेड़ हैं। प्रकृति के बीच पहुंचकर आपको लगेगा कि मानो जन्नत में आ गए। यह खूबसूरती क्या कम है, जरा देखिए तो। मालदेवता अगर आप पहुंचते हैं तो यहां बहुत सारे रिजॉर्ट्स हैं, लेकिन हम आपको किफायती, बेहद लजीज खाना के साथ और बेहद उम्दा स्वभाव वाले शख्सियत से मिलवाएंगे। यहाँ आपको रिजॉर्ट्स की कमी नहीं है, लेकिन लो बजट में एक बेहतरीन व्यवस्था, लाजवाब स्विमिंग पूल और चारों तरफ प्राकृतिक सौंदर्य, रात में दिवाली जैसा एहसास, यह सब कुछ मिलेगा आपको स्पिलवे में। जी हाँ, स्पिलवे रिजॉर्ट्स में। यहाँ के मैनेजर संजीव और यहाँ के डायरेक्टर नमित दोनों ही मिलनसार स्वभाव के हैं और बेहद खूबसूरत यहाँ के नजारे हैं। जरा देखिए तो सही। मसूरी हो या फिर चक्राता, धनौल्टी हो या फिर देहरादून का सहस्त्रधारा हो, रोबर्स केव हो, कहीं भी आप जाइए, देहरादून आते हैं आप, मसूरी को निकल जाते हैं, धनौल्टी को निकल जाते हैं, टिहरी को निकल जाते हैं, 4 धाम की यात्रा भी आप करते हैं। आज हम जिस पुल में खड़े हैं यह है मालदेवता। हरिद्वार रोड पे एक पहाड़ियों में छुपा हुआ बेहद मनोरम दृश्य के साथ यह मालदेवता का जगह है। और सबसे पहले हम यहाँ की खूबसूरती आपको दिखाएंगे। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि जरा सा चारों तरफ मूव करके दिखाइए कि यहाँ का माहौल क्या है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हरी भरी वादियों के बीच ये एक रिजॉर्ट है स्पिलवे, और इस स्पिलवे में जहां स्विमिंग पूल का आप आनंद लेंगे, वहीं आप एक प्राकृतिक कॉटेज का भी आनंद लेंगे। खाने का भी लजीज है और वो भी हम आपको दिखाएंगे। साथ में हमारे साथ यहाँ के खुद के लोकल बंदे हैं। और क्या नाम है आपका? याची। इन्होंने कहा कि ये लोकल है, फिर भी यहाँ सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के लिए आते हैं, क्योंकि प्राकृतिक संपदा से प्रचुर रूप में यहाँ चारों तरफ से यही आपको खुशमय माहौल मिलेगा, एक बेहतरीन माहौल मिलेगा। और हमारे साथ मैनेजर साहब भी घूम रहे हैं पुल पे, हम उनको भी जरा दिखाएंगे। आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे खास तौर पे। क्या नाम है? थोड़ा बैठ जाइए। क्या नाम है? संजीत रावत। तो संजीत रावत है। ये जो स्प्रिंग वे जो है, जो रिजॉर्ट्स है, चारों तरफ प्राकृतिक पहाड़ हैं और प्राकृतिक संपदाओं से भरपूर ये जगह है, बेहद मनोरम है। और यहाँ के ये मैनेजर हैं, तो मैनेजर साहब से हम एक बार पूछेंगे। मैनेजर साहब ये बताया कि आप यहाँ कब से काम कर रहे हैं? इसी साल से। अच्छा, यहाँ रहते हुए आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस होता है। आपको लगता हुआ कि आपकी उम्र बढ़ गई है? बिल्कुल सर। बिल्कुल। अच्छा, तो यहाँ आप अपने जो गेस्ट यहाँ आएंगे उनसे आप क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से?
हम आपके चैनल के माध्यम से अपने गेस्ट से कहना चाहेंगे कि आप लोग आइए, एक बार ज़रूर आप यहाँ पे इस नेचुरल का, प्रकृति का एक बार आप देखिए और एक बार ज़रूर हमारे यहाँ स्टे कर दीजिए आप। अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आप इस नेचर के बीच में आते हैं स्प्रिंग वे में, यहाँ स्विमिंग का मज़ा लीजिए। आपको यहाँ आराम से लंच मिलेगा। दोपहर में अगर आप 12 बजे के बाद आते हैं तो लंच मिलेगा, शाम में स्नैक्स मिलेगा, रात में डिनर मिलेगा, सुबह फिर आपको लंच ब्रेकफास्ट मिलेगा। और इतना लजीज डिलीशियस है वो भी हम आपको उसका डिफाइन करके दिखाएंगे। और साथ में हम दिखा रहे हैं कि ये एक प्राकृतिक मनोरंजन है, इसका कोई अंत नहीं है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सुहाना सफ़र में। आज के लिए इतना ही, लेकिन हम बनाए रखेंगे आपको इसी प्राकृतिक के बीच में गर्मी का। अगर आप आनंद लेना चाहते हैं तो यहाँ आइए। जैसा कि आपको मैंने दिखाया यहाँ की खूबसूरती, अब हम चलते हैं यहाँ से डाइनिंग एरिया की तरफ। जो सामने पीछे आप देख रहे हैं ये डाइनिंग एरिया है, यहाँ चलते हैं और फिर हम आपको डिश का भी आनंद दिखाएंगे, बताएंगे कि किस तरह का यहाँ पे भोजन है और किस तरह का आपको यहाँ पे लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट मिलेगा। वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो आइए चलते हैं डाइनिंग एरिया की तरफ। ये इनका डाइनिंग एरिया है जहाँ एक मधुर संगीत के साथ आपका स्वागत होगा। काफ़ी बेहतरीन लुक है। आइए, ये किचन है, यहाँ से लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट की सुविधाएं दी जाती है। डाइनिंग एरिया है, बड़ा सा हॉल है, अच्छी व्यवस्था है। ये देख सकते हैं, ये दाल मखनी है, ये दाल मखनी है, राइस है और ये शायद मिक्स वेज है, ये पनीर है और ये रोटी है, सलाद है। मैं एक सेकंड रुक। इधर देखो, इधर देखो। आप देख सकते हैं ये खूबसूरत वादियाँ और इसके साथ ये खूबसूरत जैसे दिवाली की तरह लाइटिंग, और ये बड़ा खूबसूरत रिजॉर्ट्स है स्पिन वेल है। माँ देवता का सिर्फ यह रिजॉर्ट्स ही नहीं है, आपको रिजॉर्ट से बाहर जाने का मन ही नहीं करेगा। लेकिन रिजॉर्ट्स के बाहर वाटरफॉल भी है, रिजॉर्ट्स के बाहर ब्रिटिश के जमाने का डैम है जहां पिकनिक स्पॉट के रूप में विकसित किया गया है। लोग पिकनिक मनाने यहाँ, मनोरंजन करने यहाँ पहुंचते हैं। देखिए इसके बारे में भी। दोस्तों, हम आप पहुंचे हैं उत्तराखंड, पहाड़ों की रानी मसूरी उत्तराखंड में। लेकिन हम हैं मसूरी और देहरादून के बीच में एक खूबसूरत, अनसुलझी, अनकही ऐसी जगह जहां आप नहीं जानते हैं या कम लोग जानते हैं, मालदेव का। अब देखिए यहाँ की, पहले तो हम आपको खूबसूरती दिखाएंगे कि आप इन पहाड़ों को देखिए। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि चारों तरफ आप दिखाइए कि किस तरह चारों तरफ पहाड़ की खूबसूरत वादियां हैं। कहते हैं कि मसूरी पहाड़ों की रानी है, यानी दुनिया में अगर पहाड़ है तो उसकी रानी मसूरी है। और इसी मसूरी की गोद में है मालदेव का अनसुलझी, अनकही, अनछुई जगह। हमारे साथ स्प्रिंग वैली के एक सहयोगी भी हैं, हम उनसे यहाँ जानेंगे जहाँ वो हमें लेके आए इस डैम पर। ये जो डैम है आप देख सकते हैं, यहाँ ईंट पत्थरों से बना हुआ नहीं है, पत्थरों से सिर्फ है और पत्थर के अलावा यहाँ ईंटों का उपयोग नहीं है लगभग। और ये डैम काफ़ी पुराना है जो अब लगभग बंद हुआ पड़ा है। शायद यहाँ से पानी छोड़ा जाता था, पहाड़ों की पानी, यमुनोत्री, गंगोत्री की पानी, अलकनंदा की पानी, और इन पानी, यही जल, यही गंगा, यही रिवर्स के पानी यहाँ के आसपास की पहाड़ियों को हरा भरा भी रखता रहा है और खेत खलियान को भी। हमारे साथ जुड़े हैं, क्या नाम है आपका? प्रदीप। और आपका? अंकित असवाल। अंकित असवाल और प्रदीप जी हैं। आप किस होटल से हैं? सर हम स्पिलवे रिजॉर्ट। स्पिनवेल रिजॉर्ट से। और वहाँ से इनको हमारे साथ लगाया गया कि जाइए आप रिवर साइड, इनको दिखा के लाइए। तो हम इनसे जानेंगे। इन्होंने एक बड़ी बात बोल दी कि सर ये आज की नहीं है, ये अंग्रेजों के ज़माने की है, ब्रिटिश के ज़माने की है।
ब्रिटिश बड़े शौकीन होते थे। आपको बता दें कि दार्जिलिंग में भी जहां पहाड़ ही पहाड़ था, वहां भी उन्होंने अपनी खूबसूरत राजधानी बनाने के लिए वहां ट्रेन चला दी थी। कई जगह उनके बनाए हुए आज भी खूबसूरती की पहचान है। हम आपको बताएंगे कि जब आप रुड़की से देहरादून के लिए आते हैं तो एक जगह बिल्कुल तंग लोहे की पुल है जो अंग्रेजों द्वारा बनाई गई है। आज का इंजीनियर भी वहां फेल है और उन्होंने जो बनाया है उसके बाद से भारत सरकार के इंजीनियर्स न जाने क्यों वहां काम नहीं कर पा रहे। चलिए हम यहाँ के बारे में बात जानते हैं। क्या जानते हैं इस ब्रिटिश पुल के बारे में? सर ये एक्चुअली ब्रिटिश और गोरखा के बीच में जब वार हुआ था आपका कलिंगा और एक हुआ था यहाँ उत्तराखंड में। एक कलिंगा वार अशोका के हुआ था, अशोका सम्राट जी, और एक कलिंगा वार ब्रिटिश और गोरखास के बीच में हुआ अच्छा। था, जो कि यहाँ पे हुआ था। तो उस समय क्या था, ब्रिटिश की आर्मी ज्यादा थी और उनके पास एम्यूनिशन भी, टेक्नोलॉजी भी थी उस समय। हाँ बिल्कुल था। और गोरखास के पास ना एम्यूनिशन इतना तगड़ा था और ना उनके पास बिल्कुल आर्मी इतनी बड़ी थी। बिल्कुल। तो गोरखास के पास जो सिर्फ एक पॉइंट था जिससे वो मतलब ब्रिटिश को डिफीट कर पा रहे थे, वो थे हिल्स में थे अच्छा ऊपर। तो उस टाइम ब्रिटिश को उनके पास पहुंचना और ये तो मारना बहुत मुश्किल हो रहा था। ब्रिटिश ऊपर से छुप के, वो गोरखा ऊपर से छुप के वार करते थे। तो ब्रिटिश ने सोचा क्यों ना हम उनका यहाँ से पानी रोकें, जिससे कि वो पानी लेने के लिए वहाँ से नीचे को आए, आगे ऊपर से पानी लेने नीचे हैं और तब हम उन पर हमला करें। तो ब्रिटिश ने ये डैम बनवाया इस मोटो से कि हम गोरखास को नीचे आना पड़ेगा पानी से। तो फिर उन्होंने यहाँ पे डैम बनवाना चालू किया। जब डैम बना तो गोरखास को पहाड़ी से नीचे आना पड़ रहा पानी लेके, कभी 4 कभी 5 जैसे भी आते थे तो वो मार देते थे। इस कुछ भूख की वजह से, प्यास की वजह से मर गए जो आए नहीं नीचे। तो और इसको बनाने का एक मेन मोटो ये था, और दूसरा मोटो ये था कि इरिगेशन के लिए यहाँ के लोकल लोगों के लिए ईजी हो जाए। तो जब ये बनाया गया तो करंट के पर्पज से तो नहीं बनाया गया, लेकिन मेन पर्पज इसका जो था इरिगेशन और गोरखास का पानी रोकना था। देखिए अंग्रेजों ने बड़े जुल्म ढाए हैं भाई साहब, जितनी बताओ उतनी ही कम है। अंग्रेजों ने तो बस हमारा खून ही पिया है, हमारे देश को ही लूटा है, सोने से लेकर हीरे जवाहरात तक। ये डैम भी एक कातिल गाथा है, कत्ल की गाह बना हुआ है। ये न जाने कितने ही लोग यहाँ प्यास बुझाने आए और अपने मौत के शिकार हो गए। अंग्रेजों ने उसे मौत के घाट उतार दिया। मौत के घाट उतरने वाले उन गोरखाओं को हम नमन करते हैं जिन्होंने शहादत दी। यहाँ पर आपको बता दें, पहाड़ में जो लोग रहते हैं पहाड़ी, उन्हें गोरखा कहा जाता है। और सम्राट अशोक द ग्रेट के बारे में कौन नहीं जानता है। उनकी दूर दूर तक ख्याति थी और कलिंगा उनके ही सैनिक थे जो अक्सर सिकंदर जैसे महान से भी टकराए और अंग्रेजों से भी। अंग्रेजों ने जब देखा कि हम गोरखा से ऐसे शिकस्त नहीं दे सकते हैं, तब यहाँ उन्होंने डैम का निर्माण किया ताकि पानी को रोका जा सके। और जब जल ही नहीं होगा तो जीवन कहाँ से होगा। आज भी हम कहते हैं जल की बर्बादी रोकिए, क्योंकि जल नहीं तो जीवन नहीं। और इसी जल और जीवन के बीच के जद्दोजहद गोरखाओं ने अपनी शहादत दी है। जो उस समय कमांडर थे सर रॉबर्ट, उन्होंने अपनी टीम को ये ऑर्डर पास किया था कि एक दिन में 5 पत्थर लगेंगे, न 5 पत्थर से ज़्यादा न 5 पत्थर से कम। तो उनका मोटो इसे परफेक्टली बनाने का था। और दूसरा ये था कि उन्होंने जो इसमें मटेरियल यूज़ किया है पत्थर है, इसमें ना कोई ईंट है ना कोई सीमेंट है। इसमें सीमेंट की जगह क्या यूज़ करा करते थे, काली दाल होती है जिसे हम उड़द की दाल भी बोलते हैं, दाल मखनी भी जिससे बनती है स्पेशली, वो यूज़ होती थी। उसका सीमेंट बनाया जाता था पीस के, वो इसमें यूज़ हुआ है। और इसको जब बनाने में सिर्फ 5 पत्थर एक दिन में यूज़ किए जाते थे, इसलिए क्योंकि इसकी पत्थर की कटिंग देखो, पत्थर की सब क्वालिटी देखो, ये हैंडमेड है और अभी तक अनब्रोकन है, कहीं से भी टूटा नहीं है। ये पुराने आर्किटेक्चर है जो हमारे हैं, और एक आज के आर्किटेक्चर है जो 2 मिनट में टूट जाते हैं। कहानियां अनेक है, लेकिन ध्यान रखिए यहाँ आइए जरूर। आएंगे तो पहाड़ की वादियों का आनंद लेंगे। इस डैम के ठीक पीछे हम आपको वो कलकलाती नदी, वो धाराएं दिखाएंगे जहां आप आकर सुकून महसूस करेंगे। बस प्रकृति के पास आइए, लेकिन इसे गंदा मत कीजिए। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप इसे गंदा मत कीजिए। आइए, साथ में स्प्रिंग वैली जो रिजॉर्ट्स हैं इनका, उनमें आइए, ठहरिए। बहुत अच्छे लोग हैं, जैसे ही हमने परिचय दिया, देखिए हमारे साथ ये लोग आए हुए हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत मीठे स्वभाव है, बहुत अच्छी उनके यहाँ स्विमिंग पूल की व्यवस्था है, खाने की डिलीशियस फूड की व्यवस्था है और रीजनेबल रेट्स भी हैं। तो आइए, आनंद।
इन सब के अलावा आपको बता दें कि मालदपटा में एक छुपा हुआ केव है। जी हाँ, आम लोग यहाँ नहीं पहुँच पाते हैं। हमारी टीम यहाँ पहुँची, हमने देखने की कोशिश की कि आखिर इस केव में की खासियत क्या है। सल्फर वाटर से ये केव है और बेहद सौंदर्य, ऐसा लगेगा जैसे हीरे जवाहर मोती इस केव में मढ़ दिए गए हों। इतना सौंदर्य, इतनी खूबसूरत, लेकिन यहाँ पहुँचने के लिए आपको मशक्कत करनी पड़ेगी। आपको घुटनों के बल चलकर आपको यह एहसास जीना पड़ेगा। देखिए, पैर फिसले नहीं, आराम से एक जगह जाके टिक। तुम जल्दी करे आऊं। कम ये गुफा है, केव है, अनछुआ गुफा। कपड़े भीग जाएंगे, कोई नहीं, सूख जाएंगे दोबारा। तो माल देवता, देहरादून के माल देवता आप आइए जरूर और यहाँ आकर प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लीजिए, रिजॉर्ट्स के आनंद लीजिए, स्विमिंग पूल का आनंद लीजिए, केव का आनंद लीजिए, वाटरफॉल का आनंद लीजिए और आनंद लीजिए पिकनिक स्पॉट का। तो आज के लिए इतना ही, लेकिन हाँ, अगले एपिसोड में हम आपको ले चलेंगे ऋषिकेश। जी हाँ, ऋषिकेश में भी एंजॉय आप कर सकते हैं। शिवपुरी बीच है वहाँ और तपोवन कैंप भी। हम तपोवन कैंप की कुछ खास चीजों को लेकर अगले एपिसोड में आपसे फिर से रोकेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों। आप अपने भरोसेमंद चैनल को पहले सब्सक्राइब कर चुके थे, लेकिन एक बार फिर से यह नए अंदाज में है, इसलिए फिर से आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें। खबर देखने से पहले सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दें। आपसे अनुरोध है यह।